मैं आप लोगों को ऐसी हकीकतें बताने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ों से पर्दा हटाऊँगा कि आपके होश भी उड़ जाएंगे और दिमाग भी खुल जाएगा और आपको ये पूरा सर्किल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंगनी महंगी, फिंच सस्ती, जाल वाला, एजेंट, सोशल मीडिया के एजेंट, ये सब पता चल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जाल का रेट क्यों होता है, कौन है जाल वाले, ये आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं, फिंच का रेट कैसे ऊपर जाएगा, तमाम बर्ड्स का रेट ऊपर कैसे जाएगा, इन बर्ड्स का रेट नीचे गया है तो क्यों गया है, किन अवामिल पे गया है, कौन इसके ज़िम्मेदार हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर सही करने की ज़रूरत है। मुझसे जो इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, मुझे लोग जो मिसाली बनाते हैं, उसकी वजह क्या है कि 60 रुपये का पेयर था तब भी मैंने होल्ड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने लाखों रुपया मैं कमा भी चुका हूँ और लाखों रुपए के बर्ड्स हैं। तो मुझसे जब आप सबक सीखते हैं तो मुझसे ये सबक भी सीखें कि मैंने क्या क्या वक्त देखा है और उसके बाद ये वक्त देखा है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो आप में हिम्मत पैदा होगी। इस सारी चीज़ों पे आपको डिस्कस करेंगे। जिसके पास टाइम नहीं है वो इस वीडियो से चला जाए, जिसके पास टाइम है और जो चाहता है कामयाबी से आगे जाना वो इस वीडियो को देखे, क्योंकि इस वीडियो को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम लोगों के दिमागों में घुसेड़ दूँ चीज़ें। और तुम लोगों के दिमाग जो है ना वो मुझ पठान जैसे ही हैं, तो देर से घुसती है चीज़ें, देर से घुसेड़ने के लिए बार बार टुंगे मारने पड़ेंगे तो वीडियो लंबी होगी। तो वीडियो को बर्दाश्त कर लें, मुझे भी बर्दाश्त करें, लेकिन आप लोगों के काम की चीज़ बता रहा हूँ। मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे फ़ायदा तब होगा जब मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा और आपसे चीज़ें बटोरे जाऊँगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों हम जब अपने इर्द गिर्द किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं। जब हम उनसे इंस्पायर होते हैं तो हम इसी तगदों में लग जाते हैं कि यार ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या क्या ऐसे अच्छे काम थे जो इसकी सक्सेस का हिस्सा बने और क्या क्या फेलियर थे जिसे इसने इग्नोर किया। उसी तरह जो फिंच की हॉबी में आए और जो मेरे यूट्यूब के चैनल पे आ गए, तो तकरीबन 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो फिंच से रिलेटेड मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं मेरी वीडियो को और मुझे तरजीह देते हैं इस हवाले से कि यार ये बंदा जो है इसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसने पहले 4 पेयर लिए थे और उस वक्त इसने पेयर जो लिया था पट्ठों का पेयर वो 3000 का लिया था। फिर 2 हफ्ते के बाद 4 पेयर और ले आया पट्ठों के, तो 8 पेयर इसके पास हो गए और 8 पेयर से ये चलता चला गया, कारवा बनता गया और इस तरह से पेयर मल्टीप्लाई होते गए और इतनी बड़े सेटअप जिसमें से हज़ारों पेयर निकल चुके हैं, आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो ये कैसे हुए? तो इससे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं और लोग फिंच की तरफ बहुत ज़्यादा, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं, जो आप लोग ही बता रहे होते हैं, तो ज़्यादातर डिस्कशन जो फिंच लवर होती हैं स्पैरो कैटेगरी में, अब तो जावा में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई आ चुका है, सीख भी रहा है और सिखा भी रहा है। तो ज़्यादातर जो है फिंच के हवाले से आपस में लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं यार मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी को देखिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी है जो आप सब लोग जानते हैं कि जब मैंने 3000 का पेयर लिया था, जब वो बड़े होके जब उनसे ब्रीड आई, ब्रीड आते ही पेयर 100 रुपये और 60 रुपये पे आ गया। तमाम आप भाई अच्छी तरह जानते हैं कि हर शहर में लोगों ने शॉप के पास गए, शॉपकीपर ने बोला कि यार ये कौन लेगा, उन्होंने उड़ा दी, डिसहार्ट होके उड़ा दी, गमज़दा होके उड़ा दी, फिंच से नफरत करी, फिंच को धुतकार दिया, अपने पूरे केजेस सेटअप खाली कर दिए कि यार ये तो बर्बादी वाली चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया और मुझे सब्र अता किया और मुझे होल्डिंग पावर दी कि मैंने उस 60 रुपये के वक्त पे भी, जब 60 रुपये का पेयर बेचने पे भी नहीं बिकता था, 60 रुपये में दुकानदार भी नखरे करके लेता था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसे रोक के रखा। तो जब सब कुछ आप मुझसे सीख रहे होते हैं, सब एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं, मुझसे ही मोटिवेशन हासिल करते हैं, मैं उनकी इंस्पिरेशन हूँ, तो क्या ये चीज़ भूल गए हो आज आप कि मैंने भी तो 60 रुपये पे होल्ड किए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों पेयर आप लोगों तक गए। तो मैंने काफ़ी कुछ कमाया, ठीक है, आप लोगों के सामने आप लोग अंदाज़ा भी लगाते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं। आप लोग के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो आपको बताते भी रहते हैं। तो आप लोग वो क्यों नहीं, मतलब मीठा मीठा अम्म कड़वा कड़वा थू थू वो है, हलवा चाहिए सबको। आज सबको मैं देख रहा हूँ, जितने भी आप सोशल प्लेटफॉर्म है सबको मैं देख रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि हर बंदा चाहता है पका पकाया, हर बंदा चाह रहा है हलवा मिले, हर बंदा चाहता है कि चम्मच भी मुंह में डाल के दें। भाई कंगनी महंगी हुई है, एक्सपोर्ट बन हुई है, जितने जवाब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उसमें क्या हो रहा है, आप लोगों ने फिंच से जान छुड़ाना शुरू कर दी। आपका अपना डिसीजन है, मैंने सबका ठेका नहीं लिया हुआ, मैं अच्छी बात बताने का कायल हूँ। आप लोग मत्थे लगे, आपके नहीं लगे, आप समझें बेहतर नहीं समझे, क्योंकि मुझे किसी की जेब की कंडीशन तो नहीं पता, लेकिन मैं फैक्ट एंड फिगर पे बात करूँगा।
अब देखें, आ जाते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि यार फिंच का मुस्तकबिल ख़त्म, फिंच डूब रही है। भाई आप लोग अपनी गर्मा गर्मी में अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। मुझ जैसे बंदे को, मेरे जैसे और जितने हैं जो होल्डिंग पावर रखते हैं, जिन्होंने ये उतराव चढ़ाव देखे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इससे फ़र्क पड़ रहा है न्यू फैंसियर को, कमज़ोर दिल वाले को, नीचे लेवल के तबके जिन्होंने छोटे छोटे आगाज़ किए वो डर गए, वो बातों से डर गए, पोस्ट से डर गए। आज मैं आप लोगों के आगे खुल के सारी चीज़ें रखूँगा और उसके बाद शाम की चाय पी के जब आप लोग निकलेंगे तो यकीन करें धड़ल्ले से जाएंगे और इतवार के दिन घर पे ही रहेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि होता क्या है, फिर बताऊँगा करना क्या है। अभी देखें जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको क्या सुनने को मिल रहा है। आप लोग सारे के सारे जाल रेट को ही बर्ड्स का रेट समझते हैं। सबसे बड़ी नाअहली आपकी ये, मुझे एक बात बताएं, कोई यूनियन है, कोई कमेटी है जिसने आप पे मुसलत कर दिया है कि भाई जाल वाला जो है ना वो आपका लीडर है, वो जो आपको कहेगा आपने वो करना है? ऐसा कुछ हुआ था क्या? इलेक्शन हुए थे क्या? मुंतखब मेंबरान हैं आपके? जाल वालों से मुझे इख्तलाफ नहीं है, उनकी अपनी जॉब है, लेकिन ये भी मेरी एक जॉब है, खिदमत करना, अच्छी चीज़ बताना। जाल वाले भी अगर सुन रहे होंगे तो वो भी ये चीज़ समझेंगे कि यार बात तो ये सही कर रहा है। देखें भाई, जाल वाला रेट तय करता है, आप लोग उस रेट को कंसिडर करते हो, लेने वाला भी और बेचने वाला भी। ये गलत तरीका है। होता है क्या है मुझे बताएं। एक तो ये है कि जाल वाला खुद आपसे ले रहा है, उसका अपना एक रोज़गार है, वो ये तय नहीं कर रहा, दो बंदों के बीच में वो डील नहीं करवा रहा कि यार चलो आप इतने का ले लो, आप इतने का दे दो, ऐसा तो नहीं कर रहा ना, वो आपसे ले रहा है। मेरी एक बात को गौर करें, मैं आपसे कम कीमत पे सोना लूँगा और महंगी कीमत पे बेचूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा ना। मैं आपसे हीरे जवाहरात, पत्थर, नगीने कम कीमत में लेके महंगी कीमत में बेचूँगा, किसी दूसरे ममालिक को बेचूँगा, दुबई, कतर, इधर उधर जहाँ भी बेचना होगा बेचूँगा। तो कहीं ना कहीं आप रोटी खाते हो, आपको समझ नहीं आती कि यार फिर ये बंदा क्यों ले रहा है, मैं आपसे क्यों ले रहा हूँ? जब इतनी मट्टी पलीत हो गई है तो मैं आपसे क्यों ले रहा हूँ भाई? ये सोच क्यों नहीं आती आप लोगों के पास? तो अब आ जाते हैं बात इस तरफ के भाई देखो, आपको मार्केट में ये सुनाया जा रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है, सबको पता है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। आपको ये सुनाया जा रहा है ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई। ठीक है भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई तो ये कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट जो परिंदा होता है जिसमें फिंच वगैरह जितने भी ऑर्डर आते हैं वो बंद होगा, इसका मतलब जाल वाले यही कह रहे हैं। या जो मार्केट में ऐसे अनासिर हैं जो इस मुहिम से रिलेटेड हैं, जो ऐसे यूँ समझ लें ऐसे माफिया से रिलेटेड हैं, उनके भी वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अभी आ रहा हूँ वहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप आऊँगा वरना भूल जाऊँगा, क्योंकि सर पे और भी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं कि इसके बाद मैंने ये करना है वो करना है। तो भाई ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट बने, परिंदा वहाँ जा नहीं रहा। ऐसा ही है ना, यही सोच रहे हो ना आप? भाई एक्सपोर्ट तो बने। अब मुझे एक बात बता दो, जब एक्सपोर्ट बने, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं आपसे परिंदा लेके फॉर एग्जांपल ईरान देता हूँ, बहरीन देता हूँ, दुबई, सऊदीया देता हूँ, मैं देता हूँ ना। अब एक्सपोर्ट बंद हो गई तो मैं आपसे लूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपसे बोलूँगा शकूर भाई, शराफत भाई, गफ़ार भाई, आपसे परिंदा लेके मैं अपनी जेब में डालूंगा क्या? क्योंकि बाहर तो मैं भेज ही नहीं पा रहा, इसलिए आप अपने पास रखें। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे फिर ये जाल वाले? ये आप लोगों के सोचने की बात है ना। आप उनसे सवाल करें, यार एक्सपोर्ट बंदे क्या कर रहे हो? जवाब नहीं देंगे। अब मैं बताता हूँ कर क्या रहे होंगे। कर क्या रहे होंगे का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखें मैंने छापे नहीं मारे, मेरे पास एविडेंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, मुझे पूरा एक चक्कर पता है, एक सर्किल है ना, साइकिल पता है मुझे क्या होता है। अब देखें, एक्सपोर्ट बने लीगली, लेकिन इलीगल सब कुछ हो रहा है। सही है, किस किस रास्ते से, कौन कौन से बॉर्डर से परिंदा जा रहा है आप सबको ही पता है यार। हमारे हमसाए कौन से कंट्री हैं जहाँ से ऐसे आमदोरफ्त के थ्रू चला जाता है, गधों पे इधर उधर इस तरह से चला जाता है, परिंदा घूम के जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बंद है ना। जब पड़ोसी ममालिक में मैं परिंदा भेजूँगा और पड़ोसी ममालिक से फिर दूसरे ममालिक में भेजूँगा तो उस मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ एक्सपोर्ट तो बंद नहीं है ना। गौर कर लिया आपने बात? परिंदा यहाँ से गया, परिंदा निकल गया, जगह पे पहुँच गया। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं गया, पाकिस्तान से एक जगह गया, वहाँ से डायरेक्ट चला गया। ये हो गया आप लोगों का वो जवाब कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, टोपी जो आपके सर पे पहनाई जा रही है वो किस तरह। अब आप उनसे सवाल पूछें कि यार एक्सपोर्ट बने तो भाई आप कहाँ लेके जा रहे हो? आप तो ब्रीडर तो नहीं हो ना, जाल वाला ब्रीडर तो नहीं होता ना। आपका माल जो है ना वो इन सारी चीज़ों को दिखा के, यानी कि आपको मौत दिखाई जा रही है और बुखार बेचा जा रहा है। आपको बताया जा रहा है यार आप मर जाओगे मर जाओगे, ये लो बुखार, ये लो इसकी दवाई ले लो, आपके तो बुखार से ही जान छूट जाए, अच्छा है ज़िंदगी तो मिलेगी। अरे भाई होता है क्या है, इन्होंने बोला एक्सपोर्ट बंद, ये बोल रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, तो देखें कंगनी भी बाहर से आती है,
अफ़गानिस्तान, इंडिया, इस तरह के 2 मुल्क हैं, वहाँ से मेरे ख्याल में आती है। हमारी जो यहाँ पर भी पैदावार होती होगी तो वो नामुनासिब है, होती ही नहीं है। इन्होंने अब क्या किया, 2 ऑप्शन इस्तेमाल किए कि भाई एक्सपोर्ट बने, परिंदा बाहर जा नहीं रहा, इम्पोर्ट बने तो कंगनी यहाँ से आ नहीं रही। अब जब कंगनी बाहर से नहीं आ रही तो क्या हो गया, अच्छा बाहर से कंगनी भी जो हमसाये ममालिक है ना, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रही, वहाँ से ऐसे आ रही है, वहाँ से भी, लेकिन अनाउंसमेंट हो गया है तो उसको ये कैश कर रहे हैं दोनों तरफ से। जाल वाले परिंदे भेजने के लिए कैश कर रहे हैं, कंगनी वाले कंगनी के ना आने की वजह से कैश कर रहे हैं। अब कंगनी इन्होंने महंगी कर दी, कंगनी महंगी कर दी, परिंदे को शॉर्ट कर दिया। आ गए दाऊद, दाऊद आ गया भाई, आए हाय हाय, दाऊद आ गया, सलाम करो, हाथ हिलाओ। हाँ जी, चलो अब ये खेलेगा, लकड़ियाँ कीले वीले ठोकेगा, ये वो जो सीखता रहता है वो करेगा, लेकिन हाजिरी ज़रूर देता है। अच्छा भाई कंगनी महंगी हो गई, भाई ठीक है भाई, कंगनी फलानी इतने 100 की हो गई, इतने 100 की हो गई, अच्छा भाई हो गई। अब मेरे भाइयों मुझे एक बात बताओ, जब 60 रुपये का पेयर था और मैंने रखा था ना, उस वक्त कंगनी में 90 रुपये की किलो लेता था उस वक्त, क्योंकि मैं मार्केट जाके नहीं लेता था, मैं उधर ही से ले लेता, इतने पेयर नहीं होते थे, घर के आसपास जो परचून की दुकानें थी वहीं से लेता था, तो वहाँ 10-20 रुपये ऊपर ही होती थी, 90 रुपये की खिलाता रहता था, अल्लाह ने सिला दे दिया। अब कंगनी महंगी हो गई, आप महंगी कंगनी खिला रहे हो, तो देखो एक बच्चा होता है, जब आपने देखा पैरेट से किसी भी चीज़ का बच्चा देखा है, जानवर वगैरह गाय बकरी जो बच्चा देखा है, बच्चा होता है छोटा सस्ता होता है, उसको खिलाते रहते हैं, जितनी उसकी एज बढ़ती है तो वो जो चारा होता है वो कैलकुलेट होता है उसकी एज के साथ। जब आप उसको आगे जाके बेचने की बात करते हो ना कि यार ये 2 साल का हो गया है तो अब ये इतने का है, फिर बढ़ता है अब ये इतने का, क्यों? क्योंकि देखिए उसमें गोश्त भी ज़्यादा हो रहा है और उसके एक्सपेंस जितने वो कैलकुलेट करके एक प्रॉफिट की बात करते हैं कि भाई इतना मेरा खर्चा आया था इस पे, खुराक पे इतना इसमें वज़न आ गया, अब मैं इतने का दूंगा। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ हैं कि फिंच को महंगी चीज़ अगर हम खिला रहे हैं तो रेट तो हमें महंगा करना चाहिए, हमें जिसको हम दे रहे हैं उसको हमें ये बोलना चाहिए ना कि भाईजान उल्टी गंगा बह रही है। हम ये कहें कि भाईजान कंगनी इतने 100 रुपये किलो है और इतने महीने बाद ये बच्चा जवान हो रहा है तो इतना एक्सपेंस आ रहा है, उसके ऊपर इतना प्रॉफिट लूँगा, ये कहने के बजाय हम उल्टा क्या करते हैं, हाय 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 कंगनी महंगी हो गई, निकालो कोई नहीं लेगा, उल्टा एक आसाबी बर्तरी हासिल की हुई लोगों ने ऐसा सटपटा जाते हैं कि समझ ही नहीं आती। ये जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी ना, जो मुझ जैसा खुशक दिमाग का होगा ना वो तो समझ जाएगा भाई, क्योंकि इतनी डिटेल में इतनी लंबी वीडियो खींची इस टॉपिक पे, क्योंकि मुसलसल हर जगह से प्रेशर आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब बेचने वाले का मैं हाथ तो नहीं रोक सकता ना, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, अब जिसने बेवकूफ़ी करी वो करेगा। अच्छा अब करना क्या है, अब इसमें से कुछ लोग होंगे यार हम इतने एक्सपेंस बेयर ही नहीं कर सकते, हमारी पॉकेट मनी इतनी नहीं होती, हम स्टूडेंट हैं, कोई बेवा होंगी, कोई यतीम होंगे, इस तरह की ज़रूरतें सबकी होंगी, तो वो क्या करें, वो अपनी जगह तो सही है, उन्होंने तो कैश करना होता। देखें सीन ऐसा है कि जो दूसरी कम्युनिटी है, मिसाल के तौर पे मैं हूँ ना, अब मुझे अच्छी चीज़ अगर कोई इस रेट पे दे रहा होगा ना, जान छुड़ाएगा, और मुझे लगेगा यार अच्छी चीज़ें गलत हाथ में चली जाएगी, दुकानदार के पास या कहीं चली जाएगी, किसी फार्मर के पास, बर्ड लवर के पास नहीं जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा उससे लेके होल्ड कर लूँ। उससे होल्ड करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये पहाड़ है, पहाड़ चढ़ते हैं तो पहाड़ उतरते भी हैं, अप एंड डाउन चलता है, कुछ ही महीनों के बाद गेम पलट जाएगा। तो जो होल्डिंग पावर रखते हैं वो इस वक्त परचेजिंग करें। अब इसी तरह मेरी बात रुक गई। अब जाल वाले एक्सपोर्टर के एजेंट जो आप में, मुझ में, हम जैसे यूनिफॉर्म में ही होंगे, वो क्या करेंगे, इस चीज़ को कैश करने के लिए मार्केट में बिखर गए, सोशल मीडिया पे बिखर गए। अब वो आप लोगों से सस्ते में चीज़ें उठा रहे हैं और अपने पास स्टॉक किए जा रहे हैं, स्टॉक किए जा रहे हैं, स्टॉक किए जा रहे हैं। अब क्यों स्टॉक किए जा रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं सारे मरहले, उन्हें पता है क्या चल रहा है, उनकी तो बनाई हुई ये सारी पॉलिसियाँ हैं ना, उन्हीं के बनाया हुआ ये ख्याली सा एक चक्कर है जो टेम्परेरी है, जिससे आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि बड़ा जवाल आ गया है। उन्हें पता है जब मार्केट से परिंदा सारा लोग डर के मारे उनको दे देंगे, ब्रीडिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा से जब इसकी डिमांड आएगी मार्केट में फिंच होगी नहीं, और फिर ये लोग थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में निकालेंगे, मुख्तलिफ मार्केटों में फैला देंगे बर्ड्स को अपने अपने एजेंट के थ्रू। किसी को इम्प्रेस मार्केट में भेज देंगे, किसी को लालूखेत मार्केट में, किसी को लियाकताबाद मार्केट में, किसी को कोरंगी मार्केट में, किसी को औरंगी शुरंगी, इधर उधर हर जगह हर शहर की मार्केटों में थोड़े थोड़े पेयर दे के भेज देंगे। अंदर की बातें बता रहा हूँ, बहुत अंदर की, और ये अंदर की बातें अंदर वालों को तकलीफ भी दे रही होंगी। ये आप लोग नहीं समझोगे, ये वो समझ रहे होंगे कि यार ये पठान किस ट्रैक पे आ गया, लेकिन हकीकत तो है ना, हकीकत तो बतानी पड़ती है आप लोगों को। अब वो लोग निकालेंगे मुख्तलिफ एजेंट करके, रेट हाई कर देंगे, जिसके पास होगा वो इसको बड़े मेरे पास है दादा भरम में घूमेगा, नेगोशिएशन होगी, नहीं नहीं ये नहीं, आपको महंगे दामों बिकेगा। जब आप महंगे दामों लेंगे तो फिर उल्टा चक्कर, आज जिस तरह सस्ते दाम बेचने वाले को आप देख रहे हैं ना, सस्ती बिक्री और सस्ता कर दिया,
उस तरह जब देखेंगे आप आगे जाके कि यार इसके तो उरूज आ गया है, इस पे इन्वेस्टमेंट करो, तो आप उस पर कूद जाओगे। फिर वो क्या करेंगे, जो स्टॉक किया हुआ है वो इस तरह से निकालते रहेंगे, 200 300 500 पेयर निकालते रहेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे। उससे मार्केट जो है ना वो बैठ जाती है और रेट गिर जाता है। थोड़ा थोड़ा करके निकाल देंगे, आप ही का बड़ आपको वापसी से बेच देंगे ये लोग। करना क्या चाहिए, मैं यहाँ पे था कि यार जो संभाल नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका सर्किल ऐसे स्टूडेंट हैं, बेवा हैं, यतीम है, इस तरह है, अब वो क्या करेंगे, देखें फेसबुक, OLX, क्वालिटी की चीज़, हेल्दी चीज़ होगी आपकी। और जो मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो होल्डिंग पावर रखते हैं और जिन्हें पता है कि ये लंबे अरसे तक चलने वाला नहीं है ये रेट, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत ही नीचे आया है, मैंने अपनी वीडियो में आपको कैलकुलेशन के साथ बताया हुआ है कि अगर 300 रुपये का पेयर भी बिकता है, 300 रुपये का पेयर भी बिकता है तो भी फिंच में फ़ायदा है। अब चूँकि कंगनी का रेट अगर थोड़ा बढ़ गया है तो आप यूँ समझ लें कि 400 रुपये का भी फिंच का रेट अगर बिकेगा तो आपको फ़ायदा है, जबकि आपको पता है इस वक्त रेट इतना नीचे नहीं आया। फिंच का जो रेट माजी में चलता आया था 500 से 600 रुपये चलता आया था, ये पीक टाइम था जिसको आप लोग और मैं भी इंजॉय कर रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने उसको फ़रोग़ दिया, हमने उसको एक पहचान दे दी फिंच को। फिंच में नए लोग आए, फिंच की एक थोड़ी शोहरत हुई, फिंच में मज़ा आया, लोगों को समझ आई कि करना है तो वो ऊपर गया है। ऐसा नहीं होता कि अप एंड डाउन नहीं आया हो किसी बिज़नेस पे, आता है, नफ़ा नुकसान आता है, ये रिस्क हलाल का एक हिस्सा है कि नफ़ा नुकसान आएगा। अब जो होल्डिंग पावर रखते हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो आपको लगे चीज़ अच्छी है, ज़रूरतमंद है, उनसे वो अच्छे दामों में परचेज़ करके अपने पास रख लें, क्योंकि इन दी एंड देखें वो उससे ब्रीड भी ले सकते हैं, वो ब्रीड लेके उसका डबल कर देंगे। अगर आज रेट कम है तो मेरे भाई जब ब्रीड लोगे तो वो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा वो रेट। मिसाल के तौर पे अगर आज 1200 रुपये का फिंच हो गया है पेयर, फिंच 1200 रुपये का पेयर हो गया है और आप सोचते हो यार मैंने बेचना नहीं है, तो भाई आपने उससे ब्रीड ले लो। जब आप ब्रीड लोगे तो उसी 1200 को आप 2400 कर दोगे, तो आप फिर अगर सस्ता भी बेचोगे तो आपको फ़ायदा देगा। तो अक्लमंदी के तकाज़ों को पूरा करें, इस तरह से काम करें कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसके बारे में हम तमाम यूट्यूबर जो बर्ड्स पे काम करते हैं सर जोड़ के बैठे हुए हैं, इस पर गहरी निगाह रखी हुई है, हमारा तबादला ख्याल हो रहा है, हम आप लोगों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन हम आपकी बेवकूफ़ियों पे हैरान भी होते हैं कि यार क्यों इतनी जल्दबाजी करते हो, जिसके पास होल्डिंग पावर है होल्ड कर लो यार। वैसे तो बड़े नेक बन जाते हो, घर की छतों पे जो है वो नेस्ट बॉक्स लगा देते हो कि यार ये वाइल्ड बर्ड जो है ये नेस्टिंग करेंगे, एक वो रख देते हो बर्तन, उसमें बाजरे भी ला के खिलाते हो, ये भी ला के खिलाते हो कि यार ये आज़ाद परिंदे हैं, दुआएं देंगे, उन्हें तो अल्लाह दे देगा, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है। यूँ समझ लो कि आप अपने बर्ड्स को ही खिलाना शुरू कर दो, वो भाई ये भी तो दुआएं देंगे अच्छी खुराक में। जब इन्हें धुतकारोगे, आपकी नीयत ही ऐसी होगी, तो आपको मिलना ही कुछ नहीं है। मुझे मतलब बड़ा बोलते थे कि यार वाह ये इस बंदे ने तो बड़ा किया, सब्र का फल मिल गया, तो इसका मतलब आप फल चाहते ही नहीं हो। भाई अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। तो आजमाइश का वक्त अगर जब आता है, और ये तो आजमाइश का वक्त ही नहीं है, मैं बिला वजह वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रेट तो वो अपने माजी के अपने एक्चुअल रेट पे भी अभी फिंच का रेट नहीं आया। ये है कि जो पीक पे रेट चल रहा था, मुल्क की मईशत इस तरह से हो गई है, मुल्क में देखें ना लोगों ने पैसा रोक लिया है, लोग शौक पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जाहिर है अब हमारी सिचुएशन इर्द गिर्द की इस तरह की चल रही है, तो लोग इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बहुत सी चीज़ों में। ये यहाँ मैं नाम लेने लग जाऊँगा, कितनी प्रोडक्ट में लोग हाथ ही नहीं डाल रहे, लोग सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही हाथ डाल रहे हैं। शौक की चीज़ों पे, आसाइश की चीज़ों पे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लोग अपनी सहूलत के लिए करते हैं, जो बुनियादी ज़रूरत नहीं, उसमें हाथ भी नहीं डाल रहे। तो आप तो इस पर ही घबरा गए हो यार, उसके क्लच लो, ब्रीड लो, आपके पास है ब्रीड लो, मल्टीप्लाई करो, बेचते रहो, क्वांटिटी पे काम करो। चाइना ने क्या काम किया था, चाइना ने बोला आप अपना रेट बताएं भाई, किस रेट पे चाहिए, भाई आपने बोला मुझे इस रेट पे चाहिए, आपको इस रेट पे चाइना ने प्रोडक्ट बना के दे दी, चाइना कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि आपको जब आपके रेट पे दी तो चाइना ने क्वांटिटी आपको बेचना शुरू कर दी। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करें, ब्रीडिंग लें, क्वांटिटी पे बेचना शुरू कर दें, एक वक्त आएगा दोबारा से आप वही शख्स होंगे जिसके पास ज़्यादा बर्ड होंगे, तो जब मार्केट में फिर ये शॉर्ट हो जाएगी, दोबारा से इसको लोग ढूंढेंगे, तो आपके पास चीज़ होगी, तो आप उस वक्त इसकी कसर पूरी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ देखें होता है क्या है, आप बहुत सारी पोस्टें इस तरह की देखते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारा ये सेटअप है और हम इतने में बेचना चाह रहे हैं। ऐसी पोस्टें आप फेसबुक वगैरह ग्रुपों में देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊँ उसमें से 70% लोग वो लोग हैं जो इन्हीं माफिया का हिस्सा हैं, जो रेट को नीचे से नीचे दबाने पे लगी है। उन्हीं की ये आइडिया फेक, वही वीडियोस उठा के लगा देते हैं, चाहे वो अपनी लगाएं, इधर उधर की उठा के लगाएं, लगा के और उसमें रेट भी फिक्स करते हैं। देखें आप और मैं, हम जब भी पोस्ट लगाते हैं, आपको पता है मशहूर ज़माना हमारा क्या होता है, प्लीज़ चेक इनबॉक्स, ऐसा ही होता है ना, रेट कोई मेंशन नहीं करता। लेकिन आपको इस दौरान बहुत सारी पोस्टें दिखेंगी,
जिसमें रेट मेंशन है। यार अजीब सी बात नहीं, आपको नहीं लगता यार ये क्या है, ये अजूबा क्यों हो रहा है? जब रेट हाई था, सही है, जब रेट हाई था तब भी कोई नहीं लिख रहा था कि भाई मैं इतने में दे रहा हूँ। आज रेट अगर थोड़ा सा नीचे गया है, थोड़ा सा मामूली सा नीचे गया है, तो आप वो वाली पोस्टें देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल ऐसा लगो थल्ले लग गए हैं भाई, बिल्कुल जैसे बर्बादी हो गई, गोला गिर गया, और अपने रेट तय कर रहे हैं। तो आप अक्लमंद हो, आप नहीं सोच रहे ये लोग कौन है, उनकी डील भी मैच्योर नहीं होती, सिर्फ उसमें डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन हो रही है, डील किसी से नहीं हो रही होगी। वो जो 70% लोग हैं उसको देखा देखी दूसरे लोगों पे आसाबी तौर पे एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि भाईजान आप अपनी फिंच भी निकालें, क्योंकि उनको पता है घूम फिर के हमने ही लेनी है। ये कुछ ही चंद लोगों पे मुश्तमिल है जो एक्सपोर्टर है, हर बंदा एक्सपोर्टर नहीं, चंद लोग एक्सपोर्टर हैं। उसके नीचे एक्सपोर्टर के नीचे फिर जाल वाले आते हैं, जाल वाले आपसे माल लेते हैं, एक्सपोर्टर को देते हैं, एक्सपोर्टर ने बाहर लोगों से डील की होती है, जो उनके बाहर के होते हैं, जो वहाँ के इंपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर होते हैं, उनसे डील की होती है और वहाँ की करेंसी में डील की होती है। तो आपका खून निचोड़ के, आपकी मेहनत की कमाई, आपके खून पसीने की कमाई इतने मज़े से वो लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मौका मिला हुआ इस वक्त, मुल्क की सिचुएशन ऐसी है, मुल्क के कुछ ऑर्डर्स इस तरह के आ गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है, कंगनी बाहर से नहीं आ रही, परिंदा डायरेक्टली लीगली तरीके से नहीं जा रहा, तो वो अब आपसे खेल रहे हैं। तो भाई इनके खेल को आप रोकें। यकीन करें, अगर आप लोग जो होल्डिंग पावर रखते हैं, जिस बेचारे के हालात सही नहीं है, मैं उसको तो नहीं कहूँगा, उसके लिए दुआ करूँगा, और वो अपने घर को चलाने के लिए जो उसको बेहतर लगता है वो करे। लेकिन जिसके हालात थोड़े बहुत सही है ना, जो इनको रख सकता है, इनको ध्यान दे सकता है कि यार 2-3 महीने में निकाल लूँगा, 1 महीना, मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक मुझे लगता है कि अगर 1 महीना आप लोगों ने जाल वाले को कोई भी बर्ड नहीं दिया, तो देखें जाल वाले का रोज़गार है, जाल वाले का इस पे पर जोड़े के हिसाब से पैसा तय होता है। ये जब एक्सपोर्टर के पास लेके जाते हैं तो काउंटिंग करते हैं, इतने जोड़े मैंने आपको इसके दे दिए, इतने दे दिए, तो हर जोड़े पे इनके पैसे फिक्स होते हैं एक्सपोर्टर की तरफ से। जब इनके पिंजरे खाली होंगे, इनको एक्सपोर्टर पैसे ही नहीं देगा, तो इनका भी घर नहीं चलेगा। तो जब इनके पिंजरे खाली होंगे तो ये एक्सपोर्टर को प्रेशर देंगे कि भाईजान हमें तो माल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? हम रेट ही वो लगा रहे हैं कि दूसरे दे ही नहीं रहे। तो फिर वहाँ से रेट नए जारी होंगे कि यार इतने बढ़ा लो, चलो 20 ऊपर रख लो, 50 ऊपर रखो, फिर 100 ऊपर रखो, फिर 200 ऊपर रखो, फिर इस तरह से बढ़ता रहेगा। आप अपने बर्ड्स की जो है ना कीमत को आप ही तय कर सकते हैं, कोई भी दूसरा तय नहीं कर सकता। सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त, सब्र और इस स्ट्रेटजी पे चलना है आपको, इस मनसूबाबंदी पे चलें कि यकजहती के साथ करें। ये नहीं सोचें कि उसने किया है, हर बंदा ये सोच ले कि मैं तो नहीं करूँगा। जब हर बंदा ये सोच लेगा मैं नहीं करूँगा, तो दूसरा भी ये सोच रहा होगा मैं नहीं करूँगा, तो जाल वाले के जाल खाली रहेंगे और उन्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ब्रीडर कितनी मेहनत से नमी पूरी कर रहा है, टेम्परेचर पूरा कर रहा है, पंखे लगा रहा है, एसी लगा रहा है, एयर कूलर लगा रहा है, मिक्स सीडे खिला रहा है, विटामिन दे रहा है, इम्पोर्टेड चीज़ें ला ला के दे रहा है, तांका झाकी कर रहा है, झाड़ू पोछे लगा रहा है, बारिश हो तो पर्दे उठा रहा है, पर्दे गिरा रहा है, पैक कर रहा है, सर्दी में बल्ब हीटर लगा रहा है। तो ये ब्रीडर एक जॉब कर रहा है पूरी ना। आपके साथ जुल्म व ज़्यादती और ये जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला, दोनों एक ही बराबर के हैं। अगर वो जुल्म कर रहे हैं तो आप जुल्म सह रहे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से बहुत निकला हूँ। असल में देखें, आप लोगों में ना ये वक्त नहीं आया, इसलिए आप डरे में। जिस पर ये वक्त गुजर जाता है ना, जैसे हम कहते हैं ना धूप और छाँव से निकला हुआ है, तो मैं और कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं जो धूप छाँव से निकले हुए, हमने ये उतराव चढ़ाव देखा हुआ है, हमें पता है ये आर्जी है, हमें पता है कि कौन सा माइंड सेट इसके पीछे काम कर रहा है। आप लोगों को इल्म ही नहीं है, आप लोगों को फेसबुक पे इनके एजेंट भी डरा रहे हैं, जाल वाले भी डरा रहे हैं, ये डरा रहे हैं, आप डरे में, डर के मारे आप अपने अच्छे अच्छे बर्ड्स निकाल रहे हैं। तो जो होल्डिंग पावर रखते हैं बर्ड लवर, आज उनका इम्तिहान है कि अपने छोटे बर्ड लवर को सपोर्ट करें, उनसे बर्ड अच्छे रेट पे, अच्छे का मतलब मुनासिब रेट पे, जैसे उसकी हेल्थ है आपको लगता है ले लें, अच्छा बर्ड रखें, आपके काम आएगा, आप ब्रीड लेते रहें उससे। जो होल्डिंग पावर रखते हैं वो ब्रीड लेते रहें, मल्टीप्लाई करें। मेरा उरूज जो आया था अल्लाह ताला की ज़ात ने किया, आया कैसे था, जब 60 रुपये का हुआ तो ये कई तकरीबन काफ़ी अरसे तक चला था, तो मल्टीप्लाई चलने लग गई, क्योंकि मैंने ब्रीड नहीं रोकी ना, डर के मारे में ब्रीड रोक देता क्या होता, मैंने ब्रीड कंटिन्यू रखी, मेरे पास 300-400 पेयर खड़ा हो गया, फिर रेट ऊपर गया, मैंने लाखों रुपये में निकाल दिए। तो इसी तरह जो होल्डिंग कर सकते हैं वो क्या करें, ब्रीड लें और मल्टीप्लाई करें। और जिनके हालात ऐसे हैं कि वो अगर ये सोचते हैं कि हमने ब्रीड ली और बच्चे मज़ीद अगर आ गए तो उनके जो है दाना एक्सपेंस पड़ जाएगा, तो फिर उनको मैं ये कहूँगा कि देखें रेट जो है ना, जब तक आप स्ट्रांगली बायकाट नहीं करेंगे तो रेट ऊपर नहीं जाएगा। 1 महीने तक ये बायकाट करें, हर संडे मार्केट को जाएँ ना, मार्केट ही ना जाएँ, छोड़ दें, घर में गर्मी है, लस्सी वस्सी पिएँ, दबा के अपना गप्पे शप्पे मारें, जाए नहीं मार्केट। संडे आए, संडे को घर पे बैठें, चिल मारें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, भूल जाएं, स्ट्रेस लेवल डिप्रेशन से निकल जाएं, भूल जाएं। आप ये सोचें कि आप जब घर पे होंगे
तो जाल वाले और इस तरह के एजेंट जो इस माइंडसेट के साथ हम लोगों का खून चूस रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो जाएगी। लेकिन जब आप मार्केट पे जाओगे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगी। अब आपने अपने पे डिप्रेशन लेनी है या उनको डिप्रेशन देनी है, आप देखें। आप अगर अपना इंडिविजुअल सोचेंगे कि यार भाड़ में गया, तो हर बंदा यही सोच के मार्केट जाके बर्बाद कर रहा है मार्केट को, और नुकसान आप लोगों का ही है। मुझ जैसे लोग, दूसरे जो साहिब हैसियत हैं, वो आप लोगों से बर्ड ले रहे हैं, लेके संभाल रहे हैं, संभालने क्योंकि संभाल रहे हैं, होल्डिंग पावर है ना, उन्हें पता है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, गलत हाथों में बर्ड दे रहे हैं, अच्छा बर्ड है निकल जाएगा, ले रहे हैं, लेके अपने पास रख रहे हैं। वक्त आएगा यही बर्ड, अपना ही बर्ड आप लोग दुगनी कीमत पे समझ लें मुझसे ही खरीदेंगे, दूसरों से ही खरीदेंगे। सिर्फ क्या होगा, वक्त निकल चुका होगा, आप सोचोगे नहीं यार, बहुत सारे तो ये सोच रहे हैं कि यार निकालो, जब रेट बढ़ेगा ले लें। तो ये कौन सा आपका बिजनेस हो गया? आप बिजनेसमैन नहीं है, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सस्ता दे रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, फिर सस्ता दे रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं। तो आप अगर कैलकुलेशन करें तो आप इसी चक्की में पिस रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा आपका। तो ये चीज़ें हैं, समझने वालों के लिए समझें। यूट्यूबर्स भी काम करें, काफ़ी बर्ड लवर इस पर कम्युनिटी बना दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बना दिए हैं, लोगों को इस चीज़ पे आमादा कर रहे हैं कि बाइकाट करें, संडे को जो है मार्केटों में जाल वालों को नहीं दें। अगर करना है आप जाएं, स्पेंड करें टाइम, अच्छी चीज़ होगी, अच्छा बंदा होगा, वो आपसे लेगा। जब जाल वाले देखें, जाल वाला किसी को देता नहीं है, जाल वाला सिर्फ लेता है। तो जो अच्छा वहाँ पर ख़रीदार आया होगा वो आपसे फिर लेगा। आप सब्र करें, वापसी आ जाएं। बर्ड आपका, मोहब्बत करें ना, बर्ड को क्यों धुतकार रहे हैं? ये भी यही बर्ड तो हैं जो आपको ऊपर उरूज दिखाते हैं। आज उसको धुतकार रहे हैं, आज आपको आपके बर्ड्स के सारे कलर बुरे लग रहे हैं, आज उसका क्रस्टेड बुरा लग रहा है, टफ्टेड बुरा लग रहा है, ये फलाना स्प्लिट है, वो ढिमाका म्यूटेशन है, आज आपको बुरी लगने लग गई। और इससे पहले जब आप उसको बताते थे तो उसकी ऐसे 14 नुकात बताते थे कि बस कायद-ए-आज़म की भी 14 नुकात ऐसे नहीं है जैसे आप लोग बताते थे कि यार इसमें ये क्वालिटी है, ये फलानी ब्लड लाइन का, ये तीर मारता है, अंडे देते ही बच्चे खुद ही निकाल देता है। ऐसा नहीं करें, आप बर्ड लवर नहीं है, और जो बर्ड लवर नहीं है वो नुकसान उठाएगा। वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत टफ टाइम चल रहा है, लेकिन ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी इस वक्त वीडियो बनाना। तो वीडियो जो है, बस ज़ाहिर है आप लोग बहुत सारे कनेक्टेड लोग थे, उन्होंने बोला यार वीडियो बनाए, क्या पता बहुत से लोगों का भला हो जाए इस वीडियो के साथ। इस तरह से लेके चलें। ये फिंच आपको, फिंच क्या, हर बर्ड यार, हर बर्ड जो है ना उतराव चढ़ाव का शिकार होता है, और हर बर्ड पे वक्त आता है। मुल्क के हालात जैसे ही थोड़ा बहुत सही हो जाएंगे, आप ये वाले बाइकाट करेंगे तो खुद ही सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। फेसबुक पे जो इस तरह की देखें, फेसबुक पे सोशल मीडिया का भी एक माफिया होता है जो ये काम कर रहा होता है ना, ये उधर से भी अटैक करते हैं, और ये ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि ग्राउंड में भी उतरते हैं, ग्राउंड से भी अटैक करते हैं, सोशल मीडिया की तरह भी अटैक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यही नहीं, वरना वहाँ से भी अटैक कर जाते हैं। तो उन लोगों से मैं सिर्फ ये हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, यार ये यकीन करें कि 45-50 टेम्परेचर होता है। मैं अपनी मिसाल दूँ कि ब्रीड लेने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, इस तरह से वो लोग भी हैं जो ब्रीड लेते हैं। खुदा के वास्ते आप अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हो, वो लड़के, वो लोग न्यू फैंसियर, वो बेवा, यतीम स्टूडेंट, वो लोग भी अपनी फ़ीसों, अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए काम करते हैं। आप लोगों के दिल में खुदा तरसी है, तो आपको तो आगे से अच्छा रेट मिल ही रहा होता है, तो आप रेट बढ़ाएं। अपने मुल्क वालों को ही दे रहे हैं ना, अपने मुसलमान भाइयों को ही दे रहे हैं। आपका पैसा अगर थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, अपने मुसलमान भाई के पास ही जा रहा है। तो ये कौमी भाईचारे की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। सब कुछ आप अगर सोचेंगे मैं हज़म कर लूँ, तो आपका मैदा हज़म नहीं कर पाएगा, निकलेगा। पैसे की गर्दिश है, पैसा किसी के हाथ में नहीं रुकता। तो लिहाजा ये जो हमारी जो ये फील्ड है, आपको पता बड़ी कमज़ोर सी फील्ड है। इसमें जो जिस तरह से काम कर रहा है, बड़े गिरते लुढ़कते फड़कते तरीके से कर रहा है, माँ सिवाय कुछ बड़े लोगों के। तो इसलिए इनको सपोर्ट करें, हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करे, किसी की चीज़ को बुरा ना बोले, और उसको हौसला दे, मिसालें दें। मेरी मिसाल दे दें, दूसरे की मिसाल दे दें कि इसने भी तो 60 रुपये थे तो जब चलाया था, 60 रुपये को देखो, अभी तो फिर भी 1200-1300 रुपये चल रहा है यार। ये तो अगर 600-700 रुपये भी हो गया तब भी टेंशन नहीं है, 500 रुपये भी हो गया तब भी टेंशन नहीं है, 400 रुपये पे भी इस वक्त इस कंगनी के हिसाब से अगर फिंच हो जाती है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको फ़ायदा ही है। बस थोड़ी कैलकुलेशन करें, मेहनत करें। मेरा तो दिल दुखी है आप लोगों का, अगर मैं हाथ पकड़ सकता तो मैं हाथ पकड़ के रोक लेता, आप लोगों को इस तरह की डील नहीं करने देता। आप लोग बस ये है कि थोड़ा सा सवाल पूछ लेना भाइयों से जो जाल वाले हैं कि यार जब एक्सपोर्ट बने तो ये कहाँ लेके जा रहे हो, फ्राई करके खा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आपको कोई जवाब देगा वो। अगर वो जवाब देगा नहीं हम होल्ड कर रहे हैं, तो बोलो होल्ड क्यों कर रहे हो? वो फिर जवाब देगा अच्छा रेट आएगा तो बेच देंगे। तो इस तरह से आप देखें। और ये मैं आपको बताऊँ, माल जा रहा है, जब मुझ पे यकीन कर सकते हो तो माल जा रहा है, ऑर्डर पूरे हो रहे हैं। बस सिर्फ जो है ना, कान ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा, कान ऐसे पकड़ के पूरे हो रहे हैं, और माल जा रहा है तो ये नया ले रहे हैं ना। जब माल जाना, जब जाल वाला आपसे चीज़ नहीं लेगा ना, तो समझ जाएं कि वो परिंदा फिर बाहर नहीं जा रहा। जो परिंदा आपसे जाल वाला ले रहा है तो समझ लें वो बाहर जा रहा है। और ये सिर्फ हमारे अंदर के ही
मोनोपोली चल रही है, कुछ लोगों की मोनोपोली है, उसको अगर आपने कामयाब बनाना है तो फिर आप देते रहें, अगर नाकाम बनाना है तो बायकाट कर दें, मच जाएं, संडे को चिल मारें, लूडो खेलें, इधर उधर एक्सरसाइजें करें, घूमें फिरें, पिकनिक पॉइंट पर जाएँ, शावर खोलें और बस सर गीला करें और बोलें एक दिन आएगा। तो अपने दोस्त को इजाज़त दे दें। मिलूंगा नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।